यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? सो आज हमारा सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स डेमो लेक्चर थर्ड है। और अभी तक हमने दो डेमो लेक्चर्स कवर करे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में तो हमने अपने सिलेबस को जाना था, पेपर पैटर्न को, सब्जेक्ट के बारे में जाना था। और जो प्रीवियस डेमो लेक्चर था, सेकंड डेमो लेक्चर, इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। और आज इस सीरीज का थर्ड लेक्चर है। और आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज वाली क्लास आपकी क्वेश्चंस बेस्ड रहेगी। पिछली क्लास में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जान लिया था, एंट्री वगैरह क्या डलती है वो एंट्री वगैरह जान ली थी। आज हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई प्रॉमिस यू कि आपको टोटल 5 डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें से 3 आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास 2 लेक्चर्स और रह जाएंगे, और उन दोनों लेक्चर्स में भी हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। लगभग 4 से 5 क्लासेस तो लगती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये 4 क्लासेस में वाइंड अप कराने की। चलिए जी, पर्पस इन डेमो लेक्चर्स का यही है कि आपको पढ़ाने का तरीका पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा कि क्या आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, और अकॉर्डिंगली आप अपनी क्लासेस का डिसीजन ले पाएंगे। यू शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर, आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक आपके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो भी शेयर करी थी, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वो वीडियो ये थी कि गाइस, आप लोग कभी भी ये कॉम्बो के चक्कर में नहीं पढ़ना। ठीक है, अब जनरली मैं क्या देखता हूं, बच्चे आजकल क्या देखते हैं कि भाई एक ही जगह पर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ले ली। ग्रुप 1 एक ही जगह ले लिया, ग्रुप 2 एक जगह ले लिया, या बहुत सारे बच्चे तो बोथ के बोथ ग्रुप्स एक ही जगह ले लेते हैं। गाइस, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इस पे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बुराई है। देखो, ऐसे तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे पास आओ, ग्रुप 1 की क्लास लो, मैं आपको पूरा ग्रुप 1 दे दूंगा, ग्रुप 2 भी दे दूंगा, बोथ ग्रुप्स भी दे दूंगा। लेकिन लेकिन स्मार्ट डिसीजन मेकर आपको बनना है, और आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप, भाई मान लो आप मेरी क्लास के साथ कंफर्टेबल हो गए, आपको मेरी क्लास समझ में आती है, तो आप बाकी दोनों सब्जेक्ट की भी क्लासेस देखो, अकाउंट लॉ की भी देखो, टैक्स की भी देखो। आप ये देखो कि क्या आप बाकी सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अगर इन एनी केस अगर आप बाकी सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पर ही क्लासेस लेनी है। ये जो कॉम्बो का ये छोटे मोटे डिस्काउंट के लालच में पढ़ते हो ना, ये गलत है, ये गलत है। इन चक्करों की, इन लालच, इस लालच की वजह से आप अपना अटेम्प्ट खराब कर लेते हो। ठीक है, ये देखना गाइस, ये लालच के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो अपना अटेम्प्ट सेव करना है। तो ऐसा हो सकता है कि सर आपको अकाउंट्स मेरी समझ में आती है, लॉ कहीं और समझ में आती है, टैक्स कहीं और समझ में आती है, आप अलग अलग क्लासेस ले सकते हो। एक बच्चे की क्वेरी आती है कि सर अगर मैं फेस टू फेस में हूं तो मैं क्या करूंगा। गाइस, अगर आप फेस टू फेस में भी हो, ऑफलाइन में भी हो, तब भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट क्योंकि इन्वायरमेंट हैज चेंज, तो मैं आपको बोलता हूं, इवन आपको पढ़ाई अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे ही करनी चाहिए। दैट इज टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, बट ये कॉम्बो वाला चक्कर मुझे तो समझ आता नहीं है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग भी इस चक्कर में मत पड़ना, ये आपका टाइम खराब कर देगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको, देखो ये सीए की पढ़ाई है, कोई ऐसी छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है, सीए की पढ़ाई है। तो सीए की पढ़ाई में यू नीड टू हैव अ एक्सपर्ट नॉलेज। इंस्टीट्यूट की अगर आप ये पढ़ोगे ना, इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट क्या है फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला है वी नीड एक्सपर्ट नॉलेज। इंस्टीट्यूट का यही कहना है कि हमें एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, अब वो एक्सपर्ट नॉलेज कैसे आएगी? अब वो एक्सपर्ट नॉलेज आपके पास तब आएगी जब आप एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी चूज करनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। ठीक है, एडवांस अकाउंट्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अच्छी फैकल्टी हूं, मैं अच्छे से पढ़ाता हूं। बाकी डेमो लेक्चर देने का पर्पज ये है कि आप डिसाइड करो कि क्या आप मेरे से कंफर्टेबल हो या नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं आज के टाइम में नाम के पीछे भाग रहे होते हैं कि सर इसका नाम चल रहा है, उसका नाम चल रहा है, या किसी सीनियर ने बता दिया। अब देखो, सीनियर ने बता दिया, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 20 15 20 साल पुराने सीनियर से पूछेंगे, 10 15 साल पुराने सीनियर से पूछेंगे। गाइस, 10 15 साल में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। अगर कोई 10 15 साल पुराना आपका सीनियर वो आपको ये बोल रहा है कि मैं तो फलानी फैकल्टी से पढ़ा था, आप भी उन्हीं से पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि वो फैकल्टी उस टाइम पे जैसा पढ़ाती हो आज भी वो वैसा ही पढ़ा रही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको, अच्छा, नाम के पीछे मत भागना, नाम ले डूब देगा। हम क्या करते हैं कि सर नाम के पीछे महंगी महंगी क्लासेस देंगे, नाम के पीछे महंगे महंगे पूरे पूरे पैसे दे देंगे, डबल से डबल रेट की क्लासेस ले लेंगे, लेकिन एट द एंड क्या हो जाएगा कि सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया। ठीक है, वो गलती आपकी है, उसमें ना तो आप किसी टीचर को ब्लेम कर सकते हो, ना आप किसी ऐसे पर्सन को ब्लेम कर सकते हो जिसने आपको रिकमेंड करी है, वो आपकी गलती है। आपको डेमो देखकर डिसाइड करना है।
डेमोज आज के टाइम में हर टीचर के डेमो अवेलेबल है। हर टीचर जो भी आप जिससे भी आप कांटेक्ट करो, आप उससे बात करो, उससे डेमो मांगो। इवन मैं तो कहता हूं कि ऐसा टीचर पकड़ो जो आपको पर्सनल कांटेक्ट करे। ऐसा टीचर देखो जो आपके साथ पर्सनल इन टच में भी रहे, जो आपसे बात करे। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, क्लासेस ले लेते हैं, टीचर से आज तक कभी बात नहीं हुई, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा लेकिन टीचर से कोई बात नहीं हुई। क्वेरी भेजते हैं, क्वेरी भी उनकी टीम आंसर दे रही है। वो ठीक नहीं है। वो सिस्टम मेरे को नहीं समझ में आता, ना मैं कभी वो सिस्टम मैंने कभी किया, ना मैं कभी करूंगा वो सिस्टम। ठीक है, तो आपको ऐसा टीचर चूज करना है जो आपको जब तक आप पास ना हो जाए तब तक आपके साथ रहे। अब उसमें देखो आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई टीचर तो ठीक है अवेलेबल है लेकिन बच्चा ही कांटेक्ट नहीं कर रहा। देखो बच्चा पहले कांटेक्ट करेगा तभी तो टीचर जवाब देगा ना। ठीक है, तो आपको भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो आपको ऐसा टीचर ढूंढना है और गो फॉर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, चलो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। अगर आपने अभी तक प्रीवियस डेमोज नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। आपको जो ग्रुप है, ग्रुप में मैसेज भी आता है प्रीवियस डेमोज का, नहीं तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे अगर किसी ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये डेमोज पसंद आ रहे हो तो लाइक करके आगे भी शेयर कर देना। ठीक है, एक तो समझ में आता लाइक और शेयर में तुम लोगों को क्या दिक्कत होती है, तो लाइक और शेयर करो। ठीक है, लाइक और शेयर में कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो पसंद आए तो, और शेयर भी कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करो, इनमें पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं समझ में आया तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो आइए जी। अब क्या होता है ना, आपके लाइक से होगा कुछ नहीं, आपके लाइक से, आपके शेयर से सब्सक्राइब जब बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यार मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी तो मोटिवेशन की नीड है, मुझे भी तो बूस्ट की नीड है, एनर्जी की नीड है, वो आप ही तो दोगे मुझे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, लेकिन जब तक आप उस चीज को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो सर एक टाइम पे आके फिर मेरी भी तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए सर, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये जरूर करना चाहिए। चलो चलो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आइए, ये बातें तो चलती रहेगी, इनका कोई अंत नहीं है। चलो तो आइए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास बुक अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं आज वाली क्लास के बाद आपको बुक का पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फ्लैश भी हो रहा है, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, एक नंबर दिखेगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको अकॉर्डिंगली पीडीएफ, किताब का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है अगर बुक नहीं है तो डोंट वरी, मैं बहुत आराम आराम से कराऊंगा क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ साथ सिर्फ पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, जरा मैं बुक ओपन कर लूं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पेज नंबर मिलेगा 133 के आसपास होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा जी। आई होप आपको एंट्री वगैरह थोड़ी बहुत पता है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप देखना आपको सब कुछ, सारी कहानी, सारी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती चली आएगी, बस पेशेंस रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
शाइन लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? पर्टिकुलर फिगर्स दे रखे रुपीज इन थाउजेंड। देखो, जिस भी डिनोमिनेशन में आपको क्वेश्चन में फिगर्स दे रखी होती हैं, आपको उसी डिनोमिनेशन में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे थाउजेंड्स में दे रखे तो आपको बस रुपीज इन थाउजेंड्स ऊपर लिखकर अपना नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि हर फिगर के आगे 3-3 जीरो लगा रहे हो, वो बहुत टाइम खराब करने वाली चीज है। ठीक है, वो चीज करनी भी नहीं है आपको। ठीक है, तो देखो क्या क्या आपका आइटम दे रखे हैं। इक्विटी शेयर दे रखे हैं 10 रुपए ईच, 35,000। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 17,500। 6% डिवेंचर है 100 ईच, 14,000। सन्डी क्रेडिटर्स है 17,500। प्रोविजन फॉर टैक्स है 350। पीपीई 43750। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 3325,000 और जो बुक वैल्यू है 3500। देखो बुक्स में तो बुक वैल्यू भी आएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी आपको दे रखी है। करंट एसेट्स इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस इसी वैल्यू में इंक्लूडेड है 35,000। और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 2100। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया। और बताया था मैंने, अगर कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो इसी रीजन की वजह से हो रहा होगा कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। कंपनी के पास क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, लॉस बढ़ता जा रहा है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड एंड पुट इनटू इफेक्ट ऑन 31/3/21। ये भी बताया था मैंने आपको कि जो स्कीम बनती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये स्कीम को तैयार करते हैं और फिर इस स्कीम का अप्रूवल लिया जाता है शेयर होल्डर से, मनी लेंडर से, और फिर कोर्ट जब अप्रूवल देती है उसके बाद इसका इफेक्ट बुक्स में दिखाया जाता है। ठीक है, और बुक्स में एंट्री वगैरह पास होने के बाद जब हमारी रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट बनती है तो उस बैलेंस शीट में कंपनी के नाम के साथ आपको एक वर्ड ऐड करना है। बताओगे क्या वर्ड ऐड करना है? ये आपको क्वेश्चन दिया मैंने कि आपको कंपनी के नाम के आगे कुछ ऐड करना होता है। कोड स्पेसिफाई करेगा कुछ टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड तक आपको बैलेंस शीट में, रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट में कंपनी के नाम के आगे कुछ ऐड करना है। वो क्या वर्ड ऐड करते हैं? चैट बॉक्स में आंसर दो, चैट बॉक्स में आंसर दो, वो क्या ऐड करते हैं वर्ड? जल्दी बताइए, वो क्या वर्ड ऐड करते हैं? जो रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट है उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या वर्ड ऐड करते हैं? वर्ड ऐड करते हैं सर एंड रिड्यूस्ड। कंपनी के नाम के आगे वर्ड क्या जुड़ेगा? एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, नाउ ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 4 ईच। अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स है, देखो ये सारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स पढ़ते रहेंगे, एंट्री डालते रहेंगे। एक बार मैं सारे पॉइंट्स फटाफट रीड कर देता हूं, फिर एक एक पॉइंट को दोबारा पढ़ेंगे और एंट्री डालेंगे। ठीक है, ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर्स आर रिड्यूस टू 4 ईच। ठीक है, शेयर्स को 4 रुपए पे रिड्यूस करना है। देखो अभी शेयर कितने का? 10 रुपए का है, और उसको कितने तक लेकर आना है? 4 रुपीज तक लेके आना है। देखो ये वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है, रिड्यूस टू 4 ईच। रिड्यूस टू 4 ईच का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए तक लेकर आना है। अगर लिखा होता है रिड्यूस बाय 4 ईच तो 4 रुपए से कम करना है। दोनों बातों में फर्क है। ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू 60 ईच। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को भी आपको 60 तक लेकर आना है। ये दोनों रिडक्शन इन कैपिटल, दोनों पॉइंट क्या है? रिडक्शन इन कैपिटल। दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक होता है रिडक्शन इन कैपिटल और एक होता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। जब शेयर्स सब डिवाइड हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, जहां पर वैल्यू शेयर्स की चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं, तो वो होता है आपका ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। लेकिन जहां पर वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो होता है हमारा रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये जो पॉइंट्स हैं पहले दूसरे, ये रिडक्शन के केस है क्योंकि यहां पर वैल्यू रिड्यूस होने की बात हो रही है। थर्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इंक्रीज टू 9%। डिवेंचर का रेट 9% बढ़ जाएगा। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज देम फॉर अ फ्रेश डिवेंचर ऑफ 80 ईच। ईच ओल्ड डिवेंचर इज एक्सचेंज फॉर वन न्यू डिवेंचर। ठीक है, वो कह रहा है पहले जो 100 रुपए का डिवेंचर है वो 80 रुपए का बन जाएगा, और हर डिवेंचर होल्डर को, जिसके पास एक डिवेंचर है तो उसको एक ही डिवेंचर मिलेगा। तो ये भी रिडक्शन हो गया, वैल्यू रिड्यूस हो रही है कि भाई पहले जो आपके डिवेंचर होल्डर उनके पास 100 रुपए का डिवेंचर है और अब उनको एक एक डिवेंचर मिल रहा है कितने का? 80 रुपए का। ठीक है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। चलो एंट्री डालेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर लिया हो। टैक्स लाइबिलिटी इज सेटल्ड एट 525 आउट ऑफ द करंट एसेट्स। जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो 525 में सेटल हुई है, मतलब हमने कुछ प्रोविजन भी बना रखा था, उसको एडजस्ट करेंगे यहां से। द बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। पीएनएल अकाउंट का जो भी लॉसेज है वो राइट ऑफ करने ही करने, वो तो हमेशा ही करने। एंड द बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स लेफ्ट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी
इज रीवैल्यूड एट 157,50,000। करंट एसेट्स का जो बैलेंस है टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद उस बैलेंस को आप 15750 पे लेकर आओगे, रिवैल्यू करोगे, देखते हैं क्या बनेगा। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी फॉर 70 लाख गिव अप 50% ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, ही इज अलॉटेड 875 इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। वो कह रहा है एक जो क्रेडिटर है कंपनी का, वो क्या कर रहा है सर, वो 50% क्लेम तो अपना फोरगो कर रहा है और बाकी जो अमाउंट बचता है उसके लिए वो 875 ₹4 के हिसाब से शेयर लेकर जा रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। मतलब बाकी जो बैलेंस बचेगा उसके अगेंस्ट वो 875 इंटू 4 की वैल्यू लेकर जा रहा है। अगर इसमें भी कुछ डिफरेंस आता है तो वो भी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, देखेंगे। पीपीई इज टू बी रिटर्न डाउन टू 80%। पीपीई को भी आपको 80% तक लेकर आना है, यानी कि 20% इसकी भी वैल्यू आपको कम कर दी है। You are required to give the journal entry in the above transaction and prepare capital reduction account। ठीक है, एंट्री डालनी है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। अभी मैंने एक सिंपल आपका एंट्री विद अकाउंट का क्वेश्चन लिया है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको बैलेंस निकालने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आगे जाकर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी होगी। ठीक है, तो अभी एक दो क्वेश्चन नॉर्मल करते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे आएंगे। अब ये क्वेश्चन है किस तरीके से करें गाइस, आपको प्रॉपर पूरा फॉर्मेट के साथ काम करना है। क्वेश्चन 2, अभी मैं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कराऊंगा। ठीक है, तो आप लिखो पहले इन द बुक्स ऑफ शाइन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, रुपीज इन, या एक काम करते हैं उसको वहां लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मेट बनाओ जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, थाउजेंड्स, क्रेडिट, थाउजेंड्स। आप ऊपर भी लिख सकते हो थाउजेंड्स वाली फिगर। ठीक है, अब देखो एंट्री, सर डेट क्या डालेगी, जिस दिन पे ये स्कीम अप्रूव हुई है 31 मार्च 21, इस डेट पे आपको ये एंट्री डालनी है। ये जो 31 मार्च 21 है, इस डेट पे आपको ये एंट्री डालनी है। सारी एंट्री 31/3/21। तो एक बार डेट लिख देते, बाकी नीचे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पहली एंट्री देखो, all the existing equity shares are to be reduced to 4 each। all the existing equity shares are to be reduced to 4 each। तो क्या एंट्री डलेगी, देखो जो पहले वाले इक्विटी शेयर है उसको डेबिट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी वैल्यू है पहले, पहले वैल्यू कितनी है 35,000, 35,000। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड्स में 2। अच्छा, ये जो शेयर है ये 10 वाला है, तो अगर मैं इसको 10 के हिसाब से लेके जाऊं तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 3500 इंटू 10। ठीक है, अब इसको आपको कितने पे लेके आना है, 6 रुपए पे लेके आना है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 3500 इंटू 6, 3500 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 21,000। तो बाकी जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $14,000। ठीक है, नरेशन, नरेशन भी डालेंगी और लिखोगे आप बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। ठीक है, नाउ 31/3/21 अगली एंट्री, all the preference shares are to be reduced to 60 each। all the preference shares are to be reduced to 60 each।
अभी देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 17,500 के, 100 रुपए के हिसाब से 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 17,500, ठीक है। 100 से अगर डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 175 इंटू 100, ठीक है। अब इसको 60 पे लेके आना है, टू 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 175 इंटू 60। देखो रिडक्शन ऑफ कैपिटल के केस में आपके नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे, वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ये हो जाएगा 10,500। बाकी जो डिफरेंस है ये जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 7,000 का, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। नेक्स्ट अगली एंट्री, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंक्रीज टू 9%, ठीक है। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज देम फॉर अ फ्रेश डिबेंचर ऑफ 80 ईच ओल्ड डिबेंचर, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ईच ओल्ड डिबेंचर इज एक्सचेंज फॉर वन न्यू डिबेंचर, ईच ओल्ड डिबेंचर इज एक्सचेंज फॉर वन न्यू डिबेंचर, ठीक है। अभी डिबेंचर कितने हैं, 14,000 के डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का है, तो पहले तो रेट बढ़ा देना, 6% से कितना चला गया, 6% से ये हो जाएगा 9%, ठीक है, तो रेट तो बढ़ेगा। नाउ 14,000 डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करते हो तो 140 डिबेंचर्स है, 140 इंटू 100 है, लेकिन अब ये कितने हो रहे हैं, 140 इंटू 80, हर एक डिबेंचर में एक ही डिबेंचर दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, तो 140 इंटू 100 जो था अब वो हो जाएगा 140 इंटू 80, और जो डिफरेंस है वो किसमें जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या एंट्री डलेगी, ये भी डिबेंचर भी रिड्यूस हो रहे हैं एक तरीके से, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 14,000 थे, तो यानी कि 140 इंटू 100 14,000 टू, एक तो रेट 6 से कितना हो गया, 9% हो गया, टू 9% डिबेंचर्स, 140 इंटू 80 हो गया, कितना हो गया, 140 इंटू 80, 11,200, 2,800 का कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो अच्छा खासा कंपनी ने क्या करा, सरप्लस जनरेट कर लिया, कैसे सरप्लस जनरेट कर लिया, अपने शेयर होल्डर्स के साथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस और डिवेंचर होल्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, कॉम्प्रोमाइज क्या करा, उनकी वैल्यू को रिड्यूस करा दिया, उससे कंपनी ने कैपिटल रिडक्शन का सरप्लस जनरेट कर लिया। अब कंपनी क्या करेगी, अब इनको कंपनी को यूज करना शुरू करेगी, ठीक है। अभी देखते हैं और भी कहां कहां पर कंपनी जनरेट कर पाती है, ठीक है। पहले 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट्स को आपको मार्केट वैल्यू पे लेके आना है, इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है। देखो 3,500 की इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 3,325, इतने पे लेके आना है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट अगर कम होंगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होंगी, तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसमें नरेशन लिख देना, बीइंग डिवेंचर्स रिड्यूस्ड। इन्वेस्टमेंट कितना, 3,500 माइनस 3,325, 175 से इन्वेस्टमेंट कम, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
175, 175 being investments written down. Now, tax liability. Tax liability is settled at 525 out of the current assets. ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को सेटल किया 525 पे, टैक्स लाइबिलिटी को क्या किया जी, सेटल किया 525 पे। टैक्स लाइबिलिटी को 525 पे सेटल किया। ठीक है, अभी देखो टैक्स का हमने प्रोविजन बना रखा है, टैक्स का हमने प्रोविजन बना रखा है, कितने का प्रोविजन बना रखा है, 350 का। 525 में सेटल हो रही है, एंट्री क्या बनेगी, जो प्रोविजन बना रखा है वो रिवर्स होगा, यानी कि प्रोविजन डेबिट, लाइबिलिटी क्रिएट होगी 525 में, और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिडक्शन, और फिर इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, तो यानी कि लाइबिलिटी टू बैंक। आइए जी, चलो तो बीच में कुछ इलेक्ट्रिकल इशू हो गया था, इस वजह से क्लास रुक गई थी। ठीक है, नाउ बैक। तो क्वेश्चन हम पॉइंट पढ़ रहे थे प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। देखो फिफ्थ पॉइंट पे आ गए थे हम, द टैक्स लाइबिलिटी इज सेटल्ड एट 525 आउट ऑफ द करंट एसेट्स, आउट ऑफ द करंट एसेट्स। ठीक है, तो बताइए एंट्री क्या डलेगी, एंट्री डलेगी कुछ ऐसे, आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स है 350 का, और टैक्स लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है, 525 में, 525 में। तो आप एंट्री क्या डालोगे, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये आपका डेबिट हो जाएगा,
एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 525 की, डिफरेंस जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। फिर इस लाइबिलिटी को वो कह रहा है करंट एसेट से पे कर दिया, करंट एसेट से पे कर दिया, तो यानी कि लाइबिलिटी टू करंट एसेट्स, या बैंक वर्ड भी लिख सकते हो, लाइबिलिटी टू करंट एसेट्स या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दो एंट्री डलेंगे आपकी। प्रोविजन फॉर टैक्स, डेबिट, दैट इज 350। लाइबिलिटी फॉर टैक्स, लाइबिलिटी फॉर टैक्स 525, तो यानी कि कैपिटल रिडक्शन आपका डेबिट होगा इस केस में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $175 पे डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर टैक्स 525 being liability for tax created, being liability for tax created। अब इस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो आउट ऑफ द करंट एसेट्स, एंट्री विल बी लाइबिलिटी फॉर टैक्स डेबिट, लाइबिलिटी फॉर टैक्स डेबिट 525 टू करंट एसेट्स। being tax paid, being tax paid। अगली एंट्री, अगला पॉइंट, द बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट is to be written off and balance of current assets after settlement of tax liability are revalued at 157.50। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले पीएनएल को राइट ऑफ कर देते हैं। पीएनएल का बैलेंस कितना है? सब पीएनएल में डेबिट बैलेंस है 2100, तो इसे राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कहां से करोगे? कैपिटल रिडक्शन से। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल, कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल। टू पीएनएल अकाउंट 2100, being losses written off। उसके बाद अब करंट एसेट्स का बैलेंस देखो, कैलकुलेशन देखो, एक करंट एसेट्स का बैलेंस कितना है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो करंट एसेट्स आपके पास है 35,000, इस 35,000 में से 525 की टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ कर दो, 35,000 माइनस 525, तो कितना बचा? 34475। वो कह रहा है इस वैल्यू को रिड्यूस करके इस वैल्यू को रीवैल्यू कर रहे हो कितने पे, कितने पे लेके आ रहे हो आप? 15750 पे, ये कर रहे हो आप इसको रीवैल्यू। 34475 की वैल्यू को आप कितने पे लेके आ रहे हो? 15750, यानी कि करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं आपके? कम हो रहे हैं। करंट एसेट्स कम हो रहे हैं कितने से? 34475 माइनस 15750, करंट एसेट 18725 से कम हो रहे हैं। अच्छा, करंट एसेट्स अगर कम होंगे तो क्या होगा सर? एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट होगा। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू करंट एसेट्स, कैपिटल रिडक्शन टू करंट एसेट्स। $18725 एक बार दोबारा देखते हैं ये 18725 कैसे आया। देखो आपके पास करंट एसेट्स बैलेंस शीट में कितने हैं? सब बैलेंस शीट में है 35,000 के, इसमें से कह रहे हैं पहले तो टैक्स लायबिलिटी आपने सेटल कर दी 525 की, तो कितनी वैल्यू बची? 34475। वो कह रहा है इसे रीवैल्यू किया कितने पे? 15,750। क्वेश्चन में दे रखा था 15750 000, तो रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं तो 15,750 हो गया।
ठीक है, तो देखो वैल्यू कम हो रही है ना करंट एसेट्स की, 34475 से कितनी जा रही है 15750, तो करंट असेट्स कितने से कम हो रहे हैं 18725 रुपीज से कम हो रहे हैं। तो ये जो रिडक्शन होगी करंट असेट्स में, ये क्या होगी, ये आपकी डेबिट होगी, ओ सॉरी क्रेडिट होगी। तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू करंट असेट्स, कैपिटल रिडक्शन टू करंट असेट्स बीइंग करंट असेट्स रीवैल्यूड। ठीक है, नाउ अगली एंट्री, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी फॉर 70 लाख, 70 लाख को रुपीज इन थाउजेंड्स में करोगे तो हो जाएगा 7,000, गिव अप 50% ऑफ द क्लेम। ठीक है, वो कह रहा है एक क्रेडिटर था रुपीज इन थाउजेंड में 7,000 का, उसने 50% तो अपना क्लेम गिव अप कर दिया, तो 50% तो सीधा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, और बाकी बैलेंस के लिए उसे 875 शेयर्स मिल रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से। तो जरा 875 इंटू 4 करो, 875 इंटू 4 करो डिवाइडेड बाय रुपीज इन थाउजेंड्स, तो 3500 ही आ रहा है। तो यानी कि बाकी बचा कितना था, 3500 ही बचा था, उस 3500 के बदले में उन्हें क्या मिल रहे हैं, शेयर मिल रहे हैं पूरी वैल्यू के। अगर ये शेयर भी कम वैल्यू के मिलते तो फिर जो डिफरेंस होता वो भी कैपिटल रिडक्शन में जाता। तो एंट्री विल बी सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट, कितने से 7,000 से, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3500, ये तो रिड्यूस हो ही गया, और बाकी बैलेंस के लिए इक्विटी कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने 875,000 शेयर 4 रुपए के हिसाब से 3500, बीइंग क्रेडिटर सेटल्ड, बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड, और लास्ट इज पीपीई, इसको रिटर्न डाउन, इसको राइट डाउन करना है 80% पे, तो यानी कि वैल्यू कितनी कम हो रही है 20%, क्योंकि बोला है कि रिटर्न डाउन टू 80%, तो 80% तक लेकर आना है, तो 20% कम हो रही है वैल्यू, पीपी की वैल्यू 20% कम हो रही है। तो पीपी है सर आपके पास 43750, तो इसको 20% कम कर दो, 43750 का 20%, 8750 से पीपी कम, तो पीपी कम होगी तो क्रेडिट होगी, एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू पीपीई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। शॉर्ट में आप पीपी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड एग्जाम में। 8750 बीइंग पीपी रिड्यूस्ड, ठीक है, बात समझ में आती है। अब जो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट बचेगा उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसके लिए हम इसका लेजर अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते हैं, क्वेश्चन में मांगा भी था। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो देखो पहली एंट्री, बाय इक्विटी कैपिटल 14,000, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 14,000, बाय 8% प्रेफरेंस 7,000, सेवन, फिर डिबेंचर से आया था, बाय 6% डिबेंचर 2800, बाय 6% डिबेंचर्स 2800,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स में डेबिट हुआ, टू इन्वेस्टमेंट्स 175, टू इन्वेस्टमेंट्स 175। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर टैक्स में भी 175 डेबिट हुआ, टू लाइबिलिटी फॉर टैक्स 175। उसके बाद पीएनएल राइट ऑफ किया 2100 टू पीएनएल अकाउंट। करंट असेट्स 18725 टू करंट असेट्स 18725। उसके बाद क्रेडिटर्स में आपको जनरेट हुआ था बाय क्रेडिटर्स 3500। देखो ये अकाउंट तो आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में बनाना ही पड़ेगा टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर। और फिर आपका पीपी रिड्यूस हुआ था 8750 टू पीपीई 8750। तो देखो पहले डिफरेंस कितना बच रहा है, डिफरेंस बच कितना रहा है 14 प्लस 7 प्लस 2800 प्लस 3500 माइनस 175 माइनस 175 माइनस 2100 माइनस 18725 माइनस। कुछ हमने गलती कर दी, अरे मैंने एक कैपिटल में गलती कर दी। देखो उसमें क्वेश्चन में बोला है रिड्यूस टू फॉर ईच, तो मैंने उल्टा अमाउंट लिख दिया, रिड्यूस टू फॉर ईच। तो यहां पर तो 4 आएगा, 4 रुपीज तक लेके आए ना इसे, तो यहां पर 4 आएगा और यहां बैलेंसिंग फिगर चेंज हो जाएगी, ये फिगर उल्टे लग दिया। रिड्यूस टू 4 है तो यहां पर तो आएगा 14 और यहां पर आएगा 21। ठीक है, ये चेक कर लेना, रिड्यूस टू 4 इज था, तो ये अकॉर्डिंगली ये 21 हो जाएगा आपकी फिगर। अब चेक करो 21 प्लस 7 प्लस 2800 प्लस 3500 माइनस 175 माइनस 175 माइनस 2100 माइनस 18725 माइनस 8750 4375। तो टू कैपिटल्स ऑफ बैलेंसिंग फिगर 4375। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल्स ऑफ, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व 4375। 4375 being balance of capital reduction transfer to capital reserve। ठीक है बच्चों, बताइए। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार मैं फुल स्क्रीन पे डाल रहा हूं इस क्वेश्चन को, एक बार चेक कर लो आप, पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, देख लो, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ये पूरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन तो 10 मार्क्स वाला है, ये 14 वाला नहीं है, ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 14 वाले में बैलेंस शीट भी आ जाती है, 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो एक बार देख लीजिए आप इसे। हाँ टाइम लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम
लगेगा। ठीक है, अभी तो हमने बहुत आराम आराम से किया तो हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लगभग 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 के बीच में। ठीक है, और अगर ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 14 मार्क्स के हिसाब से आप मान के चलो लगभग आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। ठीक है, कहीं आप लिख लो अगर ऊपर लिखना चाहो तो, कि भाई अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग आपको 15 मिनट्स लगेंगे अप्रोक्स, और अगर ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। बस इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, ये टाइम पीरियड आपका क्या है, मैक्सिमम टाइम है, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, उसमें आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस की तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें बैलेंस शीट भी आएगी। थर्ड क्वेश्चन, थोड़े मैं अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन ले लेता हूं, बाकी सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन तो आप घर पे खुद भी ट्राई कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन, Recover Limited decided to reorganize its capital structure owing to accumulated losses and adverse market condition. ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 31 मार्च 20 इज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट रीड करो। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 3.5 लाख रुपए की। तो सर नोट पढ़ते रहो साथ साथ। शेयर कैपिटल के नोट में आपके पास इक्विटी कैपिटल है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 2 लाख रुपए के, और प्रेफरेंस कैपिटल भी है 15,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 1.5 लाख रुपए की। और इसमें एक पॉइंट भी दे रखा है आपको कि प्रेफरेंस डिविडेंड हैज बीन इन एरियर फॉर 4 ईयर्स। वो कह रहे हैं 4 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है। मैंने बताया था आपको एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का नेचर क्या है, चैट बॉक्स में आंसर दो। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का नेचर क्या है, ये जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है इसका नेचर क्या है अकाउंटिंग में, ये क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, इक्विटी है, क्या है ये एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। सर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ये है आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ध्यान रखना, इट्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि सर डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गया है लेकिन अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया। क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया तो अभी तक कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी राइज नहीं हुई है, बट जैसे डिक्लेयर करेगी तो ये पे ऑफ करना पड़ेगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का नेचर इसका। ठीक है, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट पाएगा, देखते हैं अभी। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में है आपके पास 70,000 नेगेटिव, इसमें पीएनएल का डेबिट बैलेंस ही पाएगा। अच्छा प्रीमियम भी है इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 का और पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस है 80,000 का, तो इस हिसाब से नेगेटिव 70 आ रहा है। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3 55,000, इसमें डिवेंचर होंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिक्योर्ड में 9% डिवेंचर है, सिक्योर्ड अगेंस्ट प्री ओल्ड प्रॉपर्टी 50,000, और डिवेंचर का एक्रूड इंटरेस्ट भी है 5,000। ये यहां पर लॉन्ग टर्म बोरिंग में तेरे का है, बट शेड्यूल 3 के हिसाब से इट शुड बी ट्रांसफर टू अदर करंट लायबिलिटी, ध्यान रखना। शेड्यूल 3 के हिसाब से ये गलत दे रखा है, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है ये। नो, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 90,000 का और ट्रेड पेबल्स है 80,000 के। एसेट्स पे ये एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई है नोट नंबर 4 335। पीपीई, पीपीई में 3 आइटम है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 120, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 85 और प्लांट एंड मशीनरी है 130। ठीक, इनटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 550। इनटेंजिबल एसेट्स में आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स में यू हैव गुडविल 50, तो सर गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नोट नंबर 640। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या है,
सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 40 की, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स में यू हैव इन्वेंट्री 30 की और ट्रेड रिसीवेबल 50 के, अकॉर्डिंगली आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपके पास, ठीक है। नॉर्मल है बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है। सब्सिक्वेंट टू अप्रूवल बाय कोर्ट अ स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन, ठीक है। तो एक रिडक्शन ऑफ कैपिटल की स्कीम अप्रूव हुई, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि उसका तरीका ही तो है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। यार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा कैसे? कैपिटल रिड्यूस करके, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करके। तो ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम है, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन, पहला, द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस टू 2.5 शेयर एंड इक्विटी शेयर टू 1 रुपी पर शेयर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर को 2.5 पे लेके आना है और इक्विटी शेयर को 1 रुपए पे लेके आना है। ओके, करेंगे करेंगे करेंगे। नाउ one new equity share of ₹1 was issued for area of preference dividend for past 4 year। ओके, अच्छा पॉइंट है। वो कह रहे पास्ट 4 साल में जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गया है, एरियर हो गया है, उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है 1 रुपए का, ठीक है। यानी कि यहां पर जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, इनको सेटल किया जा रहा है शेयर्स देकर, 1-1 रुपए के शेयर देकर, ठीक है। The balance of security premium was utilized and transferred to capital reduction account, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन में। The debenture holders took over the freehold property at an agreed figure of 75। debenture holders freehold property ले गए 75 में and paid the balance to the company after deducting amount due to them। डिबेंचर होल्डर जो थे, मतलब उनका टोटल क्लेम देखा जाएगा, खाली डिबेंचर की आपकी वैल्यू नहीं देखी जाएगी, उसमें इंटरेस्ट भी अगर कुछ है तो वो भी सेटल होगा। या डिबेंचर होल्डर को जब आप सेटल कर रहे हो तो खाली उनकी वैल्यू थोड़ी ना सेटल करोगे, उनका जो इंटरेस्ट एक्रू हो गया है वो भी तो सेटल होगा। तो डिबेंचर होल्डर 75,000 में प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो, तो यानी कि प्रॉपर्टी 75 में लेके जा रहे हो, तो प्रॉपर्टी भी हो सकता है रिवैल्यू करनी पड़े, और जो बैलेंस होगा वो कंपनी को पे ऑफ कर देंगे, इसकी एंट्री बना लेंगे, नॉर्मल है। प्लांट एंड मशीनरी को रिटर्न डाउन करना है टू 1 लाख, 1 लाख तक लेके आना है। नॉन ट्रेंड इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया 32 में, ओके। गुडविल एंड ऑब्सोलीट स्टॉक इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 10,000 वर रिटर्न ऑफ। वो कह रहा गुडविल राइट ऑफ कर दी, और एक कुछ खराब स्टॉक था 10,000 का, वो भी राइट ऑफ कर दिया। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड वाज सेटल एट 7,000। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जिसका कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, उसे 7,000 में सेटल कर रहे हो, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी पे करोगे, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। एंड ऑफ दिस अमाउंट 6,300 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस। तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल करी है उसके बदले में 6,300 रिकवर हो गया, तो उसकी एंट्री होगी बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। तो दो एंट्री बन रही है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, 7,000 पे करा, उसके बदले में 6,300 मिला, तो यानी कि बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। आप नेट करके एक एंट्री भी डाल सकते हो, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 700 रुपए की। भाई 7,000 पे करा, 6,300 का क्लेम मिला, तो एक एंट्री भी डाल सकता हूं मैं, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 700 रुपए की, दोनों ओके है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एंट्री टू रिकॉर्ड द above transactions and prepare the balance sheet after the completion of the scheme, ठीक है। तो एक तो एंट्री डालनी है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और बैलेंस शीट भी बनानी है। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको कर सकते हैं, हमारा और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, लगभग सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड होगा, थर्ड। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ रिकवर लिमिटेड। अब मैं नरेशन नहीं डाल रहा, मैं सीधा एंट्रियां डाल देता हूं, नरेशन नहीं डाल रहा, नरेशन आप देख लेना। ठीक है, बट एग्जाम में नरेशन डालनी है, फॉर्मेट बना देता हूँ, बट नरेशन वगैरह आप देख लेना। धीरे धीरे करके मैं फॉर्मेट भी बंद कर दूंगा बनाना, क्योंकि ये सब चीजों में टाइम जाएगा। बट आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आदत डालनी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अकाउंट्स में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो मेरे साथ कर रहे हो तो मेरे को तो थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें करनी है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ चीजों को। बट आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, क्वेश्चन रिपीट जरूर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन जितने भी किताब में है
वो सारे रिपीट होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में देता हूं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर में होमवर्क देता ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास में हो जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको डेली रिपीट करने हैं, और डेली साथ के साथ रिपीट कर लोगे तो कर लोगे, रह गया तो रह गया। ये ध्यान रखना, डेली रिपीट जरूर करने हैं क्वेश्चन, सुन लो ध्यान से। और जब भी आप रिपीट करो तो विद फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब देखो डेट थी क्वेश्चन में, हाँ 31 मार्च 20 है ना, तो हम यही मान लेते हैं डेट 31/3/20 है, 31/3/20। ठीक है, चलो एंट्री डालो। पहली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर वर रिड्यूस टू 2.5 पर शेयर। 2.5 पे लेके आना है। अभी कितने की वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की? अभी जो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है वो है कितने का? 10 रुपए का। 1.5 लाख रुपए है, यानी कि 15,000 है। अब इसे 2.5 पे लेके आना है। ठीक है, हो जाएगा 8%। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 15,000 इंटू 10, 150 टू 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 15,000 इंटू 2.5, इंटू 2.5 कितना हो गया? 37,500। 37,500 डिफरेंसेस, 1 12 500 ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, टू कैपिटल रिडक्शन 112,500। ठीक है, नरेशन नहीं डाल रहा हूं मैं। अगली एंट्री, इक्विटी भी रिड्यूस हो रही है। इक्विटी में क्या कह रहा था? इक्विटी को 1 रुपए पे लेके आना है। इक्विटी को 1 रुपए पे लेके आना है। अभी कितने हैं? 20,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो इसको 1 रुपए पे लेके आना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 इंटू 1, और 2 कैपिटल रिडक्शन 180। अगली एंट्री, वन न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 was issued for arrears of preference dividend for past 4 year। पिछले 4 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है। देखो पिछले 4 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है, ये 4 साल का हो गया। कितना होगा अमाउंट? देखो 1.5 लाख का 8%, 4 साल का निकालो। 1,50,000 का 8%, 1,50,000 का 8%, ये 1 साल का हो गया। 4 साल का कितना होगा? 48,000। 48,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है। इसके बदले में शेयर दे रहे हो 1-1 रुपए वाले।
अच्छा, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो चुका है? नो, एरियर है, कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी पे हो रही है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन टू। अब बैंक से पे नहीं हो रही है, कैपिटल इक्विटी कैपिटल से हो रही है, तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से पे होती तो टू बैंक आ जाता, अगर पे ही नहीं होती, वेव ऑफ हो जाती, तो कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन कैसे निकाला? ये 150 का 8%, 4 साल का 48,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹1 का शेयर है तो कितने शेयर इशू हो गए? 48,000 शेयर, ₹1 के हिसाब से। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 10,000 का प्रीमियम का बैलेंस है, तो 10,000 रुपए आप क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। नरेशन मैं अवॉइड कर रहा हूं लेकिन एग्जाम में डलेंगी। 10,000। अगली एंट्री, अब डिबेंचर होल्डर का देखो, वो कह रहा है डिबेंचर होल्डर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 75,000। ठीक है, तो पहले तो देख लो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है कितने की बुक्स में? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 120 की, इसे 75 में लेके जा रहे हैं, इसे 75 में लेके जा रहे हैं, तो पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, 120 से 75 लेके आना पड़ेगा, तो कितने रुपए से कम हो गई? ये हो गया सर आपका 45,000 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कम हो गई, 45,000 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कम हो गई, तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फोर्टी फाइव से कम होगी तो 75 वैल्यू रह गई। अब जो डिबेंचर होल्डर का क्लेम है, देखो डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना है? टोटल 55,000, 55,000 के बदले में वो 75 की प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं बाकी बैलेंस वो कंपनी को पे कर रहे हैं, तो यानी कि कंपनी के पास इस एंट्री में बैंक बैलेंस भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी पे ऑफ करने की। 9% डिवेंचर्स डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि सर इंटरेस्ट भी तो उनका क्लेम है, तो इंटरेस्ट भी होगा साथ साथ। ठीक है, 55 के बदले में 75 की प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, तो 20,000 का बैंक भी आ रहा है, कह रहे हैं ना कि बाकी बैलेंस वो कंपनी को पे ऑफ कर देंगे, तो 20,000 इस केस में हम कंपनी के पास पैसा आ गया। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी चलेगी बुक से, डिवेंचर भी सेटल हो गए, और 20,000 रुपए कंपनी के पास आ गए। 75, बताइए। ठीक है, अब आगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन टू 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन टू 1 लाख, देखो प्लांट एंड मशीनरी 130 की है, इसे 1 लाख पे लेके आना है, तो 30,000 कम करना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी। टू प्लांट एंड मशीनरी 30। नाउ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 32,000 में सेल कर दी,
देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने की है, 40 की इन्वेस्टमेंट को 32 में सेल किया तो लॉस हो गया। अब ये लॉस पीएनएल में नहीं जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में कुछ भी फायदा नुकसान होगा सब कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है जो हम पीएनएल में डालेंगे। ये एक स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल सिचुएशन के लिए ही हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट बेचो, बैंक डेबिट, 40 की इन्वेस्टमेंट को 32 में सेल कर दिया तो बैंक डेबिट 32, लॉस हो गया ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। $8,000 टू इन्वेस्टमेंट्स, 40। गुडविल और ऑब्सोलीट स्टॉक राइट ऑफ कर दो, ऑब्सोलीट स्टॉक 10,000 का, गुडविल राइट ऑफ कर दो, ऑब्सोलीट स्टॉक और पीएनएल भी साथ साथ राइट ऑफ कर दो। पीएनएल है 80,000 का तो ये भी राइट ऑफ करो, तो सीधा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टू गुडविल, गुडविल 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 50,000 की तो गुडविल राइट ऑफ। स्टॉक था ऑब्सोलीट 10,000 का, वो राइट ऑफ टू स्टॉक। और पीएनएल अकाउंट 80 का लॉस था। कितना हो गया, 8% 140। नौ कंटिंजेंट लाइबिलिटी 7,000 की है, इसको सेटल किया और 6300 का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो नेट में 700 रुपए की सेटलमेंट है। नेट में कितने की सेटलमेंट है, 700 रुपए की सेटलमेंट है। तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन आप अलग अलग भी डाल सकते हो। अलग अलग कैसे डालोगे, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 7,000, फिर बैंक टू कैपिटल रिडक्शन 6300, दो अलग अलग भी डाल सकते हो, एक नेट करके एंट्री भी डाल सकते हो। मैं नेट करके डाल रहा हूं 7,000 माइनस 6300, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 700। अब जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आएगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बनाओ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और फिर बैलेंस शीट भी बनानी है। बाय 8% प्रेफरेंस कैपिटल 1,12,500 बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 112,500। उसके बाद बाय इक्विटी कैपिटल 180, टू इक्विटी कैपिटल 48, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 10, 10। उसके बाद टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45, उसके बाद टू प्लांट मशीनरी 30,
टू इन्वेस्टमेंट्स 8, टू गुडविल स्टॉक पीएनएल, टू गुडविल 50, टू स्टॉक 10 एंड टू पीएनएल अकाउंट 80, टू बैंक 700, टू बैंक 700। ठीक है, अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। 112500 प्लस 180 प्लस 10 माइनस 48 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 8 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 80 माइनस 700, 30,800, 30,800 का कैपिटल रिजर्व जी, टू कैपिटल रिजर्व। 30,800। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 30,800। ठीक है, अब बैलेंस शीट भी बनानी है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनानी है, ध्यान रहे। बैलेंस शीट का तरीका है शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। बैलेंस शीट, कंपनी का नाम लिखोगे, रिकवर लिमिटेड था, रिकवर लिमिटेड, एंड रिड्यूस वर्ड ऐड जरूर करना है, एंड रिड्यूस्ड, समझ गए ना। एंड रिड्यूस क्यों ऐड करना है, एज ऑन जो भी डेट थी 31/3/20 थी। अब बैलेंस शीट देखोगे ना आप, खाली खाली बैलेंस शीट लगेगी आपको, क्योंकि रिकंस्ट्रक्ट होगी अभी ये बैलेंस शीट। नोट अमाउंट, फॉर्मेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। देखो अभी फॉर्मेट पे मैंने आपको फॉर्मेट करवाया नहीं है, ठीक है, बट धीरे धीरे जब हम कई सारे चैप्टर में ये बना लेंगे तो आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कई सारे चैप्टर में आपका ये क्लियर हो जाएगा इजिली। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल नोट 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2। ठीक है, और देखो बैलेंस शीट में क्या क्या रह गया, ऊपर से उठाओ, शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व भी है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग खत्म, डिबेंचर पे ऑफ हो गए थे। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज है, इसको छेड़ा ही नहीं था हमने। तो करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका आप नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, अच्छा ये वैल्यू एज इट इज है तो मैं वैल्यू भी लिख रहा हूं यहाँ पर 90। ट्रेड पेबल्स में भी कुछ कुछ नहीं छेड़ा था, 80 एज इट इज।
एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, इसका नोट बना लेना। इसमें 3 आइटम थी, तो नोट बना लो, नोट नंबर 4। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स खत्म थे, गुडविल राइट ऑफ हो गई थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खत्म थे, ये अपना सेल हो गई थी इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, देखो इन्वेंट्री 30 है, इसमें से 10,000 का हमने ऑब्सोलीट स्टॉक राइट ऑफ किया था, तो इन्वेंट्री की वैल्यू रह जाएगी 20। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। ट्रेड रिसीवेबल्स 50। और बैंक बैलेंस भी था, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका भी नोट बना देंगे, बैंक बैलेंस। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट है, फॉर्मेट बना दिया। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, सर शेयर कैपिटल में इक्विटी थे और प्रेफरेंस थे। देखो इक्विटी, अब तो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए, सॉरी नंबर ऑफ शेयर तो वही है। इक्विटी कितने होंगे, इक्विटी अगर हम देखें तो 20,000, 1 रुपए वाले, अब 20,000 तो ये हो गए, और 48,000 ये थे, और नए इशू करे थे ना 48,000, तो टोटल हो गए 68,000 शेयर ऑफ ₹1 ईच। $68,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, 68,000 के। ठीक है, प्रेफरेंस 15,000, 15,000 थे 2.5 वाले। क्या प्रेफरेंस में भी कहीं चेंज आया है और कुछ आया है? प्रेफरेंस तो यही है 15,000 2.5 बस, और हमने प्रेफरेंस इशू करे ही नहीं है। तो you'll write 15,000, 8% cumulative preference shares of ₹2.50 each, 37,500। 1,05,500, 1,05,500। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्वेश्चन में अगर देखे तो सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो भी खत्म था, और पीएनएल था, वो भी राइट ऑफ हो गया था, बट कैपिटल रिजर्व आया था ना। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व कितना? कैपिटल रिजर्व आया था आपका 30,800, 30,800। लो लाइबिलिटी तो पूरी, 306,300। एसेट्स में, अच्छा एक नोट नंबर 3 हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग का बनाया था, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देना। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट,
प्रॉपर्टी, नोट 4, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई, पीपी में देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खत्म, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एज इट इज, और प्लांट एंड मशीनरी में शायद कुछ रिडक्शन था। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी में आपका 30,000 का रिडक्शन था, तो दो ही आएंगी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एज इट इज और प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 85 और प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। वन 185। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक। बैंक, देखो बैंक कितना, बैंक बुक्स में तो था नहीं, तो बैंक आपके पास है। पैसा देखो कहां से आया, एंट्री नंबर 20,000 आया था डिबेंचर होल्डर से, तो 20,000 तो आया, फिर 32,000 भी आया और 700 पे ऑफ हुआ। बीस एक आया डिबेंचर होल्डर से, 32,000 आया था इन्वेस्टमेंट बेच के, और 700 वो कंटीजेंट लायबिलिटी पे ऑफ हुआ। कितना बैलेंस रहेगा, 51,300, 51,300, 51,300 का बैंक। देखो 185 प्लस 20 प्लस 50, क्या 306 300। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था विद बैलेंस शीट। हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ होमवर्क में डाल लो, एक दो क्वेश्चन होमवर्क देना चाहूंगा मैं, ट्राई करना आप। होमवर्क में आप रखो क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 9th, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में डाल लो। 5th, 6th और 9th ट्राई करना है एक बार आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको 5th, 6th और 9th। और हाँ, एक मैंने 8th क्वेश्चन भी आपको लास्ट क्लास में दिया था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, हालांकि उसमें कुछ खास था नहीं, बट ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। फ्राइडे को होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, सेम टाइम पे सुबह 10 बजे। तो फ्राइडे को हम मिलेंगे और फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे। चलो जी।